हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगी और इस बात का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मेरी मुलाकात मेरे एक जानने वालों के साथ हुई और उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया कि उनका अब ब्लड प्रेशर अक्सर शूट कर जाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, आई हैव टर्न 40 नाउ। अगर जनरली हम लोगों के बिलीव्स को देखें उनकी फिज़िकल बॉडी के बारे में, तो जो बात सामने आती है वो ये है कि बॉडी का कोई एक अलग से मैकेनिज़्म है और वो ख़ुद ब खुद बूढ़ी हो रही है। 30-40 साल तक हमें कोई बीमारी हो जाती है और 60-65 तक हमें आगे चले जाना है। ये जनरल बिलीव्स हैं जो लोगों के दिमागों में पाए जाते हैं उनकी अपनी फ़िज़िकल बॉडी के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी बॉडी एक मिरेक्युलस गिफ्ट है। इसका अपना रिपेयर मैकेनिज़्म है जिसके तहत हमारी बॉडी में हील होने की सलाहियत मौजूद है। सेकेंडली, हमारी बॉडी में रीजुविनेशन का अमल हमेशा जारी रहता है, यानी दोबारा से यंग होने का अमल। ये दो बहुत बड़े गिफ्ट्स हैं हमारे पास और इन गिफ्ट्स को सपोर्ट करके, इनको एक्टिवेट करके ना सिर्फ हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि हम हमेशा यंग और एनर्जेटिक रह सकते हैं। इवन कि हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक जो 4 फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो सामने आए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को रीजुविनेट करने के लिए, उसे हमेशा यंग रखने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है बिलीव्स। हमारे बिलीव्स किसी भी बात के बारे में। हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ को, हमारी सेहत को, हमारी लाइफ स्पैन, एजिंग, हत्ता कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं उनके ऊपर। जो भी बिलीव्स हम होल्ड किए हुए होते हैं अपने अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास थॉट्स जनरेट होती हैं। थॉट्स जनरेट होने का मतलब ये है कि हम उन्हीं को अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं और उन्हीं को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से फिर हमारी फिज़िकल रियलिटी मैनिफेस्ट हो रही होती है। तो अगर हम अपनी बॉडी के बारे में लिमिटेड बिलीव्स रखते हैं जो कि सोसाइटी हमें देती है, तो हमें लिमिटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हम अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, इसकी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उसे स्ट्रेच करते हैं और अपने नए बिलीव्स फॉर्म करते हैं अपने नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इमोशनल हेल्थ। आपका पीसफुल मेंटल स्टेट आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में बहुत मदद देती है। नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस आपके नर्वस सिस्टम को बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस को बहुत तेज़ करते हैं। रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि वो लोग जो जल्द माफ़ कर देते हैं, पुरसुकून रहते हैं, इमोशनल बैगेज नहीं लिए हुए होते, वो जल्द बूढ़े नहीं होते। आपको अपने आप को हर लम्हे पुरसुकून रखना और अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू स्टे हेल्दी एंड स्टे यंग। आप फौरी तौर पे अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं और पुरसुकून करना चाहते हैं, तो डीप ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस के जो आपको अपनी स्टेट मेंटेन करने में बहुत मदद देती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी की कीपिंग। बेस्ट कीपिंग से हम अपनी बॉडी की एबिलिटीज़ को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी रूटीन में मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक को रखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स को इंक्लूड करते हैं, तो ना सिर्फ आपके माइंड बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद देंगी ये सारी चीज़ें, बल्कि आपकी बॉडी को यंग रखेंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फूड। हेल्दी बॉडी का ताल्लुक फूड के साथ बहुत गहरा है। अगर आप अपने बॉडी को रीजुविनेट करना चाहते हैं, इसे लंबे अरसे तक बेहतरीन हालत में रखना चाहते हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऐसा फूड लें जो बहुत न्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत है, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। हाई प्रोटीन्स लें, लो कार्बोहाइड्रेट्स रखें अपनी ग़िज़ा में। आप प्रोसेस्ड फूड ना लें।
प्रोसेस्ड फूड को बल्कि कंप्लीटली मना कर दें अपनी ज़िंदगी में। कम शुगर वाली चीज़ें लें। ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिन पर अमल करके एनर्जी लेवल पर, माइंड लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर आप अपनी बॉडी को बेहतर करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे यंग।